हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 3 नवंबर को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। 30 नवंबर को रायदही, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का बयान। तेलंगाना रियासत आईटी और ज़राई शोबों में तरक्की के एतबार से सरे फहरिस्त। जयशंकर भोपालापल्ली में जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर और एसपी ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर की रियासतों के लिए मिसाली। महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर में पुलिस ऑफिस की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मादर वतन और बिरादरान वतन से मोहब्बत करने वाला ही हकीकी कायद और हमदर्द इंसान। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के तरक्याती कामों का संग बुनियाद। एसटी गुरुकुल स्कूल के इफ्तिताह के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना की तश्कील के बाद ही अवामी मसाइल किए गए हल। सनतनगर और अमीरपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। एपी में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला। एपी हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू की जमानत काबिल अर्ज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को किया मुस्तरद। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होंगे इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया। इंतखाबी नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। तेलंगाना के अलावा मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की रियासतों के लिए भी शेड्यूल का ऐलान किया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने हाल ही में तेलंगाना का दौरा करते हुए इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया था। कमीशन की टीम ने सियासी जमातों, मुख्तलिफ महकमों और इदारों के साथ इंतजाम का जायजा लिया था। तेलंगाना में इंतखाबी एलामिया 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। 3 नवंबर से ही पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 10 नवंबर तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। 13 नवंबर को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। 15 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 30 नवंबर को रायदही होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वजीर आईटी व बर्दी नज़्म व नस्ग के तारक रामाराव ने जिले जयशंकर भोपालापल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने जयशंकर भोपालापल्ली में तामीर करदा जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर और एसपी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से बात करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उसकी मुल्क भर की दीगर रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी में पूरे मुल्क में तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल है और कहा कि तेलंगाना रियासत आईटी और ज़राई मैदान में सरे फहरिस्त है। रियासत में सनतों के क़याम के जरिए रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली जी वेंकट रामन्ना रेड्डी, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर मौजूद थे। కాంగ్రెస్ మిశ్రా గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు పెద్దలు గంటా వెంకటరమణ గారు, గౌరవనీయులైన ఎంపీ చైర్ శాసన మండలిలో వేదికపై గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాకు అత్యంత ఆప్తులైన మేమందరం అత్యంత ఆదరణీయంగా సారుగా పిలుచుకునే జయశంకర్ సార్ పేరుతో పెట్టిన ఈ జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రారంభించే అవకాశం నాకు దక్కడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా, నా అదృష్టంగా ఎందుకంటే జీవితం అంతా తెలంగాణ కోసమే శ్వాసించి జీవించి పుట్టుక నీతి, చావు నీతి, బతుకంతా తెలంగాణ అన్నట్టుగా అడుగడుగున తెలంగాణ కోసం పరితపించిన మహానుభావుడు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారు. అటువంటి జయశంకర్ సార్ పేరు మీద మనం ఈరోజు ఒక వ్యవసాయ కళ, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పెట్టుకున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు జిల్లా కేంద్రానికి వారి పేరు పెట్టుకున్నాం. దాంతో పాటు ఈరోజు ఏ జిల్లా కేంద్రానికి అయితే వారి పేరు పెట్టుకున్నామో ఆ జిల్లాలో సర్వ హంగులతో కూడిన ఒక చక్కటి
ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకున్నాం. మీకు ఒక మాట చెప్తే నేను మీకు కొంత అతిశయోక్తిగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగులందరితో కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఈ మధ్యకాలంలో నేను 2-3 సందర్భాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం కానీ వీటి ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైనప్పుడు లేదా ఇతర జిల్లాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అధికారులు లేదా పర్యాటకులు ఇతర విజిటర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక మాట చెప్తా ఉంటారు. మన జిల్లా కలెక్టరేట్ చూసినప్పుడు, మన జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం చూసినప్పుడు నిజానికి వేరే రాష్ట్రాల్లో సెక్రటేరియట్ కూడా ఇంత గొప్పగా ఉందో ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టరేట్ రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయం కూడా ఒక జిల్లా పోలీస్ అధికారి కార్యాలయం మాదిరిగా ఇంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఇన్ని వసతులతో, ఇన్ని సౌకర్యాలతో ఉద్యోగుల కోసం, ప్రజల కోసం ఇంత చక్కటి ఆలోచన చేసిన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారికి మనందరూ కూడా ఒకసారి హర్షధ్వానాలతో వారికి ధన్యవాదాలు. 9.5 సంవత్సరాలు సరిగ్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. జూన్ 2, 2014 నుంచి ఈరోజు 9 అక్టోబర్ 2023. ఈ 9.5 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతి, తెలంగాణ మోడల్ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अमन व कानून की सूरत हाल दीगर रियासतों के मुकाबले बेहतरीन है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर में कदीम पुलिस दफ्तर की जगह 39 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस ऑफिस की नई तामीर की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत के वजीर आला अमन व अमान और महसूलात को अव्वलीन तरजीह देते हैं और कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर पुलिस के बजट को दुगना किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस अफसरान और अमला सख्त मेहनत कर रहे हैं और पड़ोसी रियासतों के मुकाबले अमन व अमान का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने में रियासती चीफ मिनिस्टर का तवील विजन बहुत अजीम है। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत में पुलिस का दोस्ताना निजाम लाया गया है, लेकिन पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो जरूरत के वक्त सख्त काम कर सके। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में नक्सलिज्म को पूरी तरह कुचल दिया गया है। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन नाफिज किया गया है और महकमा पुलिस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ फराहम किया गया। हैदराबाद में बैनुल अक़वामी मियार का कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हाल ही में गणेश त्योहार और मीलादुन नबी का इनेकाद किया गया है। उस वक्त बहुत से लोग रियासत में अमन व अमान के खतरे से खौफजदा थे, लेकिन इनका मौसर तरीके से सामना किया गया है और कोई वाकया पेश नहीं आया है। वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे महबूबनगर में पुलिस ऑफिस की नई इमारत की तामीर के लिए 39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन मुस्तकबिल में पुलिस ऑफिस और स्टाफ क्वार्टर्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हकीकी हमारा हिंदुस्तान दुनिया में एक अच्छा नाम कमाएगा। जब काम होगा, सीएम साहब कभी नहीं घबराते, चाहे वो 50 करोड़ 60 करोड़ पूरे के पूरे सैंक्शन करते हैं। 79 तो इतना 79 करोड़ से మొత్తం డీటెయిల్ లో క్వార్టర్స్ ఉంది, ఇది ఉంది, पुलिस क्वार्टर्स है वो 79 100 करोड़ भी खर्चा आते हमारे सीएम साहब सैंक्शन करते हैं। तो मैं बहुत हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और महबूबनगर के बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो बहुत अच्छा प्यार से मिलजुल कर रहते थे, काम करते थे हमेशा। बहुत बार मैं जितनी बार शायद महबूबनगर आया हूँ, किसी और एरिया में नहीं गया हूँ, और आज मुझे देखकर महबूबनगर बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। हम देखते थे पहले गलियां मामूली थे, रोड़ा नहीं थे, आज हर गली में रोड आ चुकी है। अभी एक बुक रिलीज कर आए, वो बुक देखने के बाद ऐसा दिखता है क्या है हैदराबाद इंडिया में है या अमेरिका में है, ऐसा डेवलप करे हमारे श्रीनाथ गौड़ साहब। तो मैं तमाम हमारे मीडिया भाई भी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में आने वालों का। और सबसे ज्यादा हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जो इंडिया के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, जिनके दिल में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत से हमारे महबूबनगर के लोग भाई है यहाँ पर। हमारे सीएम साहब कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई आना चाहते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा 2 चीजों से मोहब्बत करना चाहिए। एक अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए, एक वतन में बसने वालों से मोहब्बत करना चाहिए। जब वतन में जो बसे बिला मजहब मिल्लत, उनकी जब खिदमत की जाती है तो हकीकी हमारा तेलंगाना बनेगा,
हकीकी हमारा हिंदुस्तान दुनिया में एक अच्छा नाम कमाएगा। तो मैं आज आए हुए तमाम हमारे चेयरमैन हैं यहाँ पर, बहुत से पार्टी के लीडर्स हैं और बहुत से मीडिया के दोस्त हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे डीजी अंजनी कुमार साहब और तमाम ऑफिसर्स को, एसपी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा डीजीपी ऑफिस, एसपी ऑफिस बनेगा। यकीनन कलेक्टर ऑफिस में बन चुका है। सीएम साहब यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में जो बिल्डिंग बना रहे हैं और ख़ास तौर से हैदराबाद में कमांड एंड कंट्रोल जो बना है, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। उतना अच्छा उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसके अंदर। उसकी लागत भी तकरीबन 2000 करोड़ के करीब उसकी लागत है। वो दुबई की तरह दूसरे डिपार्टमेंट को भी बहुत अच्छा फायदा पहुंचेगा। मैं फिर एक बात हमारे मिनिस्टर साहब को, एमपी साहब को और तमाम पुलिस ऑफिसर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा ऑफिस ज़रूर बहुत जल्द बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा तो फ्रेंडली पुलिस अच्छी तरीके से काम करेगी। सारे अवाम को पुलिस पर भरोसा होता है। 2014 से पहले ये खाकी ड्रेस देखते हैं तो हम डर जाते थे, पर आज जब खाकी ड्रेस दिखता है तो हमें मोहब्बत आती है, प्यार आती है। अरे आइए, बुलाइए बुलाइए, कौन है इंस्पेक्टर साहब, कौन है एसीपी साहब है, ज़रूर हम मिलकर बात करेंगे। ये कहने के लिए जितना पुलिस वालों ने मेहनत की है, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। उसके लिए मैं आज महबूब नगर के आवाम को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। मादर वतन और बिरादरान वतन से मोहब्बत करने वाला ही हकीकी कायद और हमदर्द इंसान होता है। ये तमाम खूबियां केसीआर में मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असम्बली शादनगर के हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मुतादिद तरक्याती तामीरी कामों का संग बुनियाद और शादनगर में ग्रीजना रेसिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेज की जायद इमारतों का संग बुनियाद रखने के बाद किया। तकारीब का आगाज हजरत जहांगीर पीरा अलैह रहमा के रोजे पर हाजिरी देते हुए गिलाफ और फूल चढ़ाने और फातिहा ख्वानी के साथ हुआ। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान कादरी की मखसूस दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र और तेलंगाना रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली, बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में वुसअत और अजीम कामयाबी और मुल्क भर में गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और अवाम के दरमियान मोहब्बत व भाईचारगी के लिए भी दुआ की गई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से जो भी वादे किए थे उन्हें तकरीबन पूरा कर लिया गया है। वजीर आला ने हजरत जहांगीर पीरा अलैह रहमा के तरक्याती कामों का वादा किया था, जिनको पूरा करने के लिए संगे बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि दरगाह के अहाते में जायरीन की सहूलियात के लिए गेस्ट हाउस, सड़कें, नक्काशी, लाइटनिंग, नियाज खाना, पार्किंग, बैतुल खला, कुर्बानी गाह वगैरह के लिए 50 करोड़ लागत का संगे बुनियाद रखा गया है, ताकि हजरत जहांगीर पीरा अलैह रहमा इहाते को तरक्की दी जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेक्युलर हुकूमत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का न सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि उन्हें तरक्की के एकसा मौके फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। तकरीब में रुकने असेंबली अंजय्या यादव, रुकने पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। रखा गया। आज से 4 साल पहले हमारे सीएम साहब आए थे यहाँ पर, देखकर 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो लोग अपने कारोबारी जिसके दुकाना थे यहाँ पे, जिनके शॉप्स है, वो चूंकि तोड़ के नए बना के देना चाह रहे थे, मगर हमारे एमएलए साहब ने कहा कि मत तोड़िए, नई तरीके से प्लान बनाइए। उसके लिए पेंडिंग हुआ और उनकी मर्जी के हिसाब से प्लान बनाया गया। दरगाह के पीछे इस समय बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 50 करोड़ की रकम उन्होंने 4 साल पहले मंजूर की थी। हमारे पास जो कल्चर है, दरगाह में जितने मुसलमान भाई आते हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई आते हैं।
ये कल्चर है हमारा प्यार मोहब्बत से, खासतौर से जहांगीर प्रांत दरगाह। तेलंगाना के अलावा हमारे कर्नाटक महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से दरगाह बनाई जा रही है ताकि जो ज़ायरीन आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से सहूलत दी जाए। और मैं खासतौर से हमारे जो शादनगर के हरदिल अजीज MLA साहब है, अंजाय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी जुस्तजू से इस प्लान को अच्छी तरीके से चेंज करते हुए बनाया ताकि यहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना हो और दरगाह भी अच्छी बने। मैं हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 50 करोड़ की ग्रांट सैंक्शन किया और जरूरत तौर पर और भी पैसे इजाफा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सुबह जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली शादनगर के कोतूर मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोतूर में वाक़ दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के करीब 5 करोड़ की लागत से नौ तामीरशुदा तेलंगाना कबायली वेलफेयर गुरुकुल स्कूल बिल्डिंग बॉयज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान महबूब नगर श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी रुकने असम्बली अंजैया यादव, सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब भी किया। స్థానిక MLA అంజా గారు చాలా అమాయకులు ఉన్నారు, చాలా మంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, చాలా పాపులర్ ఉన్నారు. ముస్లింలు भी చాలా లైక్ చేస్తున్నారు, హిందూస్ भी లైక్ చేస్తున్నారు, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ప్రేమతో వర్క్ చేస్తున్నారు. మా స్థానిక MP గారు, మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా స్థానిక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మల్లేష్ గారు, గణేష్ గారు వేదిక మీద అన్నారు. మీ సర్పంచ్ గారు మిట్టు నాయక్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలకు, ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన సోదరి సోదరులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం, సలాం. ఈ రోజు చాలా మంచి దినం. మార్నింగ్ 2 ఇనాగ్రేషన్ అయింది. దర్గా జహాంగీర్ పీర్ అంటే చాలా పాత దర్గా ఉంది. ముస్లిం తక్కువ వస్తున్నారు, హిందూ ఎక్కువ వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎంత ప్రేమ ఉంది. మా CM గారు వచ్చి 50 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన నియర్లీ 4-5 years. మరి మీ MLA గారు ఎవ్రీ టైం జబ్ తక్ ముజాహిద్ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేకుంటే కట్టే వద్దు. ప్లాన్ చేంజ్ చేసిన మొత్తం 2 సార్లు ప్లాన్ అయింది, 2 సార్లు చేంజ్ చేశారు, ఈసారి ఫైనల్ చేశారు. ఈయనకు ఎవరితో డిస్టర్బ్ చేయలేకుంటే బ్యాక్ సైడ్ లో ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ కట్టాలంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు మీకు. మీ పేదవాళ్ళ కోసం 4 years వెయిటింగ్ చేశారు. అందరికి ఇంత మంచి MLA అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ షాద్నగర్ లో ఉన్నారు. ఇది ఇంకొకటి గోర్కుల్ స్కూల్ ఎస్టీలకు తప్పకుండా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా CM గారు 1000 రూపాయలు చెప్పొచ్చేసారు స్కూల్. SC ST మైనారిటీ కోసం, BC కోసం ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. తెలంగాణ చాలా బ్యాక్వర్డ్. 2014 ముందు అంటే మొత్తం రోడ్ కనెక్టివిటీ లేదు, ఇండస్ట్రీ లేదు, ఏ సెక్టర్ లో అంటే మా CM గారు 14 years मूवमेंट లో एवरी स्पीच ఒక మాట చెప్పారు. महबूब नगर पूरा बैकवर्ड महबूब नगर है, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, पूरा लैंड पूरा बिल्कुल वॉल्स हो चुकी है, कोई ज़राअत नहीं कर सकते. आज ऊपर वाले का फजल है, हमारे CM साहब की कोशिश की वजह से చాలా महबूब नगर तेलंगाना में बोले तो हैदराबाद के बाद हो गया पूरा महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट और शादनगर डिस्ट्रिक्ट. तो बहुत CM साहब यही चाहते हैं कि रंगारेड्डी में शादनगर को लिया गया. महबूबनगर से लेकर जब अंजाना परेशान थे कैसा हुआ टैक्स बढ़ जाते क्या बोल के, ये टैक्स बढ़ता नहीं डेवलप होता बोल के अंजाना परमिशन दिए तो साहब जो है रंगारेड्डी में मिला है. तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल स्कूल से जरूर गरीबों को फायदा पहुंचेगा, तालीम मिलेगी. तालीम सबसे अहम चीज है. विदाउट एजुकेशन అంటే ఏమైతే లేదు. మొత్తం మా CM గారు ఇంటర్మీడియట్ చేశారు. खास तौर से जरा आपकी दुआ अंजना साहब को होने का है. ये पूरे 5 साल काम करते, एक बार आपकी दुआ होना है. वो दुआ के लिए हम आपसे अपील करने के लिए भी आए. और आज के 2 प्रोग्राम में मुझे खुशी हुई कि बहुत खुशी की बात है. मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. इंडिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है सिर्फ है तो KCR साहब. इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब है जो गरीबों का ख्याल रखते. मीडिया के सामने एक बात बोलता हूँ मैं, CM साहब एक ही बात बोलते, पॉलिटिक्स में आना है तो पहले वतन से मोहब्बत होना, उसके बाद वतन में बसने वालों से मोहब्बत होना. वो कोई लीडर है तो KCR साहब. हम लोग उनके ऊपर चल के काम करते हैं. मैं तमाम भाइयों का जो प्रोग्राम में आए हुए और खासतौर से MP साहब का
एमएलए साहब का, जितने हमारे चेयरमैन से या सबको दुआ करके अल्लाह ताला से भगवान से कि हमारे सीएम साहब को शायद तंदुरुस्ती दे और उनको जिस तरह वो काम कर रहे हैं मुसासिल इसी। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगरचे के तरक्याती काम हो भी जाएं तो तेलंगाना रियासत का दर्जा मिलने के बाद ही अवाम मसाइल हल हुए हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर और अमीरपेट डिवीजनों का दौरा करके 96 लाख रुपए की लागत से 7 तरक्याती कामों का आगाज किया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 18 लाख रुपए की लागत से पानी की लाइन के कामों का आगाज किया। एसआरटी कॉलोनी के कोल्स हाई स्कूल के करीब 18.50 लाख रुपए में लागत से पानी की लाइन का काम, इसी तरह राम रेड्डी अस्पताल के करीब 8.50 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज लाइन के कामों, एसआरटी कॉलोनी में 16 लाख रुपए, अमीरपेट डिवीजन के रेवेन्यू कांगर में 11.50 लाख रुपए की लागत से पानी की लाइन, एचडीएफसी बैंक के करीब 16.50 लाख रुपए की लागत से पानी और सीवरेज लाइन के अलावा सत्यम थिएटर के करीब 7 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाली सीवरेज लाइन के कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इसके मुताबिक इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो तरक्याती काम 60 साल में नहीं हुए थे, तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर ने सिर्फ 9.5 साल में कर दिखाया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर कल्याण लक्ष्मी, साबिक कॉर्पोरेटर निमाना शेषु कुमारी के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। అమీర్పేట్ డివిజన్లో మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. దీంతో ఇప్పుడు కోడ్ వచ్చే ముందు దీంతో అన్ని పనులు కూడా శంకుస్థాపనలు చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు పనే మిగిలింది. కాబట్టి ఎక్కడ ఏమున్నా సరే ఈ లీలానగర్ని చూసుకుంటే గనక మొన్న లీలానగర్ వాసులందరూ వచ్చి మినిస్టర్ గారిని పిలవడం జరిగింది. నిన్న ఆయన స్వయంగా వచ్చి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వీళ్ళకి అన్నీ చూసి ప్రతి ఒక్క ఇబ్బందిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఇది నిన్న చెప్పిన రోడ్డు ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఇనాగరేషన్ చేయాలి, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మినిస్టర్ గారు ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే డివిజన్లో కూడా ఒక మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆపోజిట్లో డ్రైనేజ్ లైను, వాటర్ లైను, ఇక్కడ చూస్తేనేమో రోడ్లు అన్నీ కూడా ఏ పని ఉన్నా సరే కంప్లీట్ చేసి ఇమ్మీడియట్ అది మనకి అభివృద్ధి చూపించాలి, జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వచ్చి ఈ కార్యక్రమం. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट कृष्णा मूर्ति ने कहा है कि रियासती हाईकोर्ट ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और दूसरे मामले में चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। कबल अजीम विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू की उन दरख्वास्तों पर अपने फैसले को महफूज कर दिया था। एसीबी अदालत ने कई करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में जुमेरात को तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह के रिमांड में तौसी की थी। सीआईडी ने इस मामले में उनको गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था। जिले सिद्दीपेट के गजवेल पर गन्नापुर के बल्दी हुदूद में मुकीम पर्दापोश मुस्लिम खवातीन को रोजगार की फराहमी के जरिए खुद मुक्तफी बनाने के लिए अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 324 सिलवाई मशीनें फराहम की गईं। आज गजवेल टाउन में मुनक़िदा तकरीब के दौरान सदर नशीन रियासती जंगलात वी प्रताप रेड्डी और दूसरों ने मुंतखबा खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए रुकन रियासती हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी और सदरनशीन रियासती जंगलात वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में खवातीन को खुद मुख्तार और खुद मुक्तफी बनाने के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में तमाम तबक़ात की घरेलू खवातीन को मुकामी सतह पर रोजगार के वसी मौक़े फराहम करने के लिए सिलवाई मशीन और अमली तरबियत दी गई है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का मंशा भी ये है कि रियासत की खवातीन भी मुआशी तौर पर मुस्तहकम और खुशहाल है। तकरीब में 324 मशीनें दरख्वास्त गुजार घरेलू खवातीन के हवाले की गईं और सख्त मेहनत के जरिए रोजगार हासिल करते हुए अपने खानदान की किफालत करने, नेज माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल करने का मशवरा दिया गया। अच्छी शादी का भाग दे दिया, इसके वजह से और शादी मुबारक भी मिल रहा है। अपना
अपना कैजुअल में शामिल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉम्पाउंड लोन कर रहे हैं, पूरा माइनॉरिटी लोगों के कैजुअल में बहुत अच्छी तरह से कम से करोड़ों रुपए लगा के अच्छी तरह से दे दिया। और ईदगाह बनाने के लिए उसके भी करोड़ों रुपए दिया। जो भी इससे तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटी के लिए वो हिम्मत दे रहा है, और तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटी के लिए और भाइयों बहनों के लिए सब अपना गवर्नमेंट अच्छी तरह से आपको अच्छी तरीके से मदद दे रहा है। आप लोग भी सोचो, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद अपना मुख्यमंत्री जी तेलंगाना सीएम साहब घर पीने के लिए पानी भी करने आ रहे हैं, अच्छी शादी का बना के। रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी ने बांसरा मंडल के दोडापुरा देहात का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने दोडापुर गांव में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर के लिए भूमि पूजा की। इसके अलावा 28 लाख रुपए की लागत से सड़कों, ड्रेन और हाईमैक्स लाइट के कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 20 कारकुनों ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच विद्या दीपक, MPTC ओप सरपंच B संतोष के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन ने शिरकत की। रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने बांसरा मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने बांसरा मंडल के केरगिल गांव में 24 लाख रुपए की लागत से राम मंदिर की तामीर, 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत की इमारत और 12 लाख रुपए की लागत से CC सड़कों की तामीर और लाइब्रेरी की इमारत के कामों का आगाज किया। तकरीब में सरपंच संगम के सदर सुधाकर रेड्डी, मुकामी सरपंच देविंदर, बांसरा सरपंच लक्ष्मण राव के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और अवाम ने शिरकत की। रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी की ज़ेरे क़यादत एक रैली निकाली गई, जिसमें मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने बांसरा में वाक़े सरस्वती मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में वाइस MPP नरसिंह राव, सदर सरपंच संगम सुधाकर रेड्डी, मुकामी सरपंच लक्ष्मण राव के अलावा दीगर BRS कारकुनों ने शिरकत की। सिद्दीपेट जिले के मदूर मंडल मुस्तकीर पर जामिया साब सफा के नाम से दीनी मदरसा कायम किया गया है, जिसका आज तारीखी जामिया मस्जिद मदद में अलहाज मोहम्मद कमालुद्दीन परवेज सदर जामे की ज़ेरे सदारत मुनक़दा तकरीब में इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद शेख जावेद, मेडिकल ऑफिसर सिद्दीपेट, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही जलसे को मुखातिब करते हुए मौलाना मोहम्मद साजिद साकिब अल कासमी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने मौजूदा पुरफतन दौर में दीनी मदारिस के क़याम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीनी तालीम हासिल करना और दीनी मदारिस कायम करना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने मुसलमानों को कुरान पाक की तिलावत को रोजाना का मामूल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आने वाली नस्लों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन और कुरानी तालीमात से आरास्ता करने को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि क़यामत के दिन हाफिज कुरान जहन्नुम में जाने वालों की सिफारिश करेगा, जिसको अल्लाह कबूल फरमाएंगे। मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, सदर कमेटी मोहम्मद मोइनुद्दीन अजहर, मोहम्मद दाऊद अली अफसर, मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अदीब और दूसरे भी इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट से तैयारे को हाईजैक करने की धमकी आमेज ईमेल के मौसूल होने के बाद 3 मुसाफिरीन को तैयारे से उतार लिया गया। इन मुसाफिरीन की शिनाख्त तिरुपति बादी नैनी, L विनोद कुमार और P राकेश कुमार के तौर पर की गई है। इस ईमेल में कहा गया है कि तिरुपति के ISI से ताल्लुकात हैं। इन मुसाफिरीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। मेल के मौसूल होने के बाद सारे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। साथ ही एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुकाम ने दुबई जाने वाले तैयारी की मुकम्मल जांच की। टेक्निकी अमला इस मेल के बारे में जांच कर रहा है। इस वाक़े में 3 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई।
जिले महबूबनगर के जेठचल्ला टाउन में स्कूल बस के उलट जाने के हादसे में 20 तलबा जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक जेठचल्ला महबूबनगर रोड पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने राहत कामों का आगाज करते हुए जख्मी तलबा की अस्पताल मुंतकली को यकीनी बनाया। जिले मेदक के तोपरान में केले के लोड से लदी लॉरी उलट गई। यह हादसा आज सुबह जिले की कौमी शाहरा 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। इस हादसे के साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां से लॉरी को हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। इस हादसे में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आरटीसी बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और बाज दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के पोटला दोरती इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद जाँ बहक और दीगर जख्मी हो गए। इन अफराद की शिनाख्त 25 साला मोहम्मद, 25 साला हसीना, 10 साला आमना और 10 साला शाकिरा के तौर पर की गई हैं। ये अफराद कड़पा की आजाद नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।